बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और बैट्स में नोटराम रोडीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। अभिनेत्री कंगना रनावत के द्वारा किए गए ट्वीट्स के बाद बहुजन समाज लगातार उन पर आक्रामक है। बहुजन समाज के लोगों ने उनसे पद्म श्री पुरस्कार वापस लेने तक की मांग कर डाली है। आखिर वजह क्या है कि बहुजन समाज उन पर गुस्सा हो गया? वजह यह है कि शेखर गुप्ता नाम के एक पत्रकार ने दिलीप सिंह मंडल नाम के पत्रकार की एक न्यूज आर्टिकल को शेयर किया था, और ये न्यूज आर्टिकल है वो जाति से संबंधित था, जहाँ पे अमेरिका के अंदर कुछ बातें हुई थी, उनसे रिलेटेड या समर्थित कुछ किताबों का आना था या जिक्र किया गया था, ऐसा आर्टिकल लिखा गया था। उस मामले के अंदर शेखर गुप्ता ने यह शेयर किया था ट्वीट, और उसके बाद उसी ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना रनावत ने लिखा कि भारत के अंदर यानी मॉडर्न जो इंडिया है उसके अंदर जाति व्यवस्था पूरी तरीके से नकार दी गई है, जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि संविधान के अंदर आरक्षण को पकड़ कर रखा है। या तो जो कंगना रनावत है उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, या फिर कंगना रनावत ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है। वैसे आपको बताने की कोशिश करूं तो कई सारी जानकारी के अनुसार कंगना रनावत की जो अध्ययन है वो 12वीं तक ही बताई जा रही है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी आगे नहीं की। वैसे कंगना रनावत का हमेशा से जो नाता है वो विवादों से रहा है। पहले ऋतिक रोशन से लेकर तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनके अंदर फिल्मी कैरियर पूरी तरीके से फ्लॉप रहने के बावजूद भी हाईलाइट या सुर्खियां बटोरने के अंदर कंगना रनावत कभी भी कम नहीं रही है। इन तमाम घटनाक्रमों की हम देखने की कोशिश करें तो पिछले दिनों उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मॉडर्न इंडिया यानी वर्तमान इंडिया के अंदर जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इसलिए आरक्षण को भी समाप्त कर देना चाहिए। इन्हीं बयानों पर बहुजन समाज के लोग भड़क उठे। बहुजन समाज के लोगों ने कंगना रनावत से सवाल पूछा कि जब जाति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तो फिर कौन लोग हैं जो उड़ीसा के अंदर एक फूल तोड़ने की मात्र से एक बच्चे के फूल तोड़ने मात्र से उसको पूरे उसके दलित समाज को बहिष्कार कर देते? कौन लोग होते हैं जो घोड़ी से उतारने का काम करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं? साथ ही कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कंगना रनावत के अंदर हिम्मत है और कंगना रनावत अपने आप में हिम्मत रखती है तो ये बताए कि क्या वो जो अपने आगे नाम के आगे राजपूत लगाती है या बोलती है, क्या उसको हटाने के लिए तैयार है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब भी कंगना रनावत ने कहा, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो राजपूत अपने शब्द नाम से राजपूत शब्द नहीं हटाएगी। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो आगे अगर बढ़कर बात करें तो कंगना रनावत लगातार बहुजन समाज के कई सारे लोगों से ट्वीट रीट्वीट करती रही, लेकिन इसके बाद बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो ट्वीट था वो एक ट्वीट ये भी आ रहा है, क्या कंगना रनावत ये मानती है कि जाति व्यवस्था जब समाप्त हो चुकी है, आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान समाप्त होना चाहिए, तो क्या कंगना रनावत इस बात के लिए तैयार है कि किसी दलित समाज के व्यक्ति के साथ वो शादी करेंगी? क्या अपने किसी परिवार के सदस्य की करवाएगी? क्या व्यवस्था के अंदर इसे परिवर्तन करने के लिए इस बात की शुरुआत करेगी? तो कंगना रनावत के ऊपर यहाँ तक कहा गया है कि कंगना रनावत क्या किसी दलित समाज के व्यक्ति के साथ शादी करेगी। वैसे आपको बताऊं तो चिराग पासवान ने एक ही फिल्म की थी और वो कंगना रनावत के साथ ही उन्होंने की थी। तो यानी कि हम समझने की कोशिश करें तो कंगना रनावत के आरक्षण और जातिगत बयान के ऊपर पूरी तरीके से बहुजन समाज हमलावर है, और हमलावर होने की वजह यह है कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को एक बार के लिए कम से कम संविधान और आरक्षण की समीक्षा पूरी पढ़नी चाहिए, आरक्षण के बारे में जानना चाहिए, और आरक्षण के बारे में जानने के बाद ही किसी भी प्रकार के किसी नतीजे पर या फैसले पर कंगना रनावत को पहुंचना चाहिए। बहुजन समाज के लोग लगातार इस बात को लेकर आंदोलन करने की भी, और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तो यहां तक ट्रेंड चल रहा है कि जो कंगना रनावत को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है उस पद्म श्री पुरस्कार को फिर से वापस लेना चाहिए। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल